Assalamualaikum dear students, Bismillahirrahmanirrahim. So here we are to discuss your business management and strategy CFAP 3, some important content, some important areas of the subject, last minute revision topics, some key tips and techniques how to attempt your examination, right? So as ICAP has recently announced that it is highly probable that the examinations are going to be conducted in a hybrid manner again this time, so remote proctoring as well as physical examinations. So I would strongly recommend that if you have this option to go to the center to attempt BMS exam, you should do that. BMS exam जो है वो physical environment में ही attempt करें until unless you are not at some health risk. You should go and attempt the exam physically, of course by taking measures, by taking all health measures and by following your SOPs, right? So आज का जो हमारा session है, it is twofold. We are going to discuss some last minute revision topics and we are going to talk about some key tips and techniques how to attempt your examination. Last minute revision topics जो हैं, they are quite important to understand, they are quite important to discuss. Examiner जो है ये कुछ की एरियाज पे ज़्यादा फोकस करेगा, कुछ की एरियाज के ऊपर डेफिनेटली एग्जामिनर का जो फोकस है वो माइट भी कम होगा. सो एक लिस्ट ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स को मुहैया कर चुका हूँ, ये लिस्ट आपको इस वीडियो के साथ भी मिल जाएगी. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिसाइडिंग दैट विच एरियाज आर गोइंग टू बी मोस्ट क्रिटिकल फॉर योर अटेम्प्ट. लास्ट टाइम एग्जामिनर ने स्ट्रेटजी के पोर्शन में से कोई खातिर खा क्वेश्चन पुट नहीं किया था, स्पेशली पहले 6 चैप्टर्स जो थे अपार्ट फ्रॉम वैल्यू चेन पे एक सवाल आया था, दैट वाज फ्रॉम द 4th चैप्टर. उसके अलावा लाइक पहले 3 चैप्टर्स वर टोटली इग्नोर्ड. 6th चैप्टर विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट चैप्टर जो कि स्ट्रेटजिक चॉइस का चैप्टर है, दैट वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस दफ़ा एग्जामिनर स्ट्रेटजी के पोर्शन को प्रोमिनेंट करेगा, नंबर 1. नंबर 2, लास्ट टाइम मार्केटिंग का जो टॉपिक था दैट वाज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब दैट वाज नॉट वेरी प्रिसाइजली टेस्टेड. देयर वाज ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट वाज ऑन मार्केट साइजिंग अप्रोचेस. तो इस दफ़ा उम्मीद है कि एग्जामिनर मार्केटिंग के टॉपिक को भी हिट करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केटिंग के साथ सप्लीमेंट करता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का टॉपिक. ऑपरेशंस मैनेजमेंट पिछली 2 अटैम्प्ट से टेस्ट नहीं हो रहा. ऑपरेशंस के अंदर क्वालिटी का टॉपिक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. सो बी वेरी क्लियर कि ऑपरेशंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है. IT 15 नंबर पक्के हैं. IT के अंदर इट इज़ मैंडेटरी कि आपने 15 नंबर ये स्कोर करने ही करने हैं. IT में से कॉबिट का टॉपिक जो है दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. IT के टॉपिक में से आपने कॉबिट को ज़रा खातिर खा इंपॉर्टेंस देनी है. कॉबिट जो है इट इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड दिस टाइम, दैट इज़ व्हाट आई फील. HR में से 15 नंबर आते ही आते हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट. लास्ट टाइम एग्जामिनर ने अप्रेजल और रिक्रूटमेंट का कॉम्बो बना दिया था. इस दफ़ा उम्मीद है कि एग्जामिनर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कॉम्बो बनाएगा. उसके अलावा एथिक्स एंड CSR में से 15 मार्क्स मैंडेटरी हैं. टू बी प्रिसाइज इफ़ आई जस्ट टेल यू अबाउट अ फ्यू की टॉपिक्स, अगर मैं चंद टॉपिक्स आपको बताऊं. सो फर्स्ट चैप्टर्स में से लेवल ऑफ प्लानिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, स्टेक होल्डर्स, इंटेंडेड इमरजेंट स्ट्रैटेजी, पेस्टल. अच्छा, मॉडल्स जो हैं आपकी किताब के, इन पे आपने ज़रा ख़ास तवज्जो देनी है. जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल्स हैं इन पे आपने खातिर खा तवज्जो देनी है, स्पेशली स्ट्रेटजी के मॉडल्स लाइक पेस्टल एनालिसिस, लाइक 5 फोर्सेस मॉडल, लाइक बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स, लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस. तो मॉडल्स पे आपने खातिर खा तवज्जो देनी है. एंड्स ऑफ ग्रिड फॉर एग्जाम्पल 6th चैप्टर में से मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 6th चैप्टर. इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, फॉर एग्जांपल विड्रॉल स्ट्रेटजी, कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी. सो स्ट्रेटजीज पे आपने खातिर खा तवज्जो देनी है. 7th चैप्टर में से बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है. सूटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, SFA एनालिसिस 6th चैप्टर में से, इसको भी आपने ज़रा ध्यान से पढ़ना है. 9th चैप्टर में से जस्ट इन टाइम, क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. 10th चैप्टर में से कॉबिट इज़ प्राइम इंपॉर्टेंट. उसके अलावा 11th चैप्टर में से एलेक रॉजर का मॉडल है, मुनरो फ्रेजर का मॉडल है. इसके अलावा फिर 12th चैप्टर में से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, मेथड्स हैं डेवलपमेंट के. HR, एथिक्स और स्ट्रैटेजी और IT, ये 4 कंपोनेंट्स आपकी किताब के ऐसे हैं जो आपके पेपर का कम से कम 70% प्लस कवर कर लेते हैं, आसानी से कवर कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, रिस्क का टॉपिक जो है ये पिछली 2-3 अटैम्प्ट से अनटेस्टेड है. रिस्क इज ऑलवेज इट ऑलवेज अपीयर्स इन कॉम्प्लीमेंट विद स्ट्रैटेजी. रिस्क का टॉपिक हमेशा स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आपने रिस्क को स्ट्रैटेजी के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है. एथिक्स एंड CSR में से प्रिंसिपल्स ऑफ CSR इंपॉर्टेंट. ट्रिपल बॉटम लाइन जो मॉडल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स में से ICAP के जो 6 कंपोनेंट्स हैं, जो 6 प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ एथिक्स के, विच आर बेस्ड ऑन IFAT, राइट.
खैर ये लिस्ट इंशाल्लाह आपको अवेलेबल भी हो जाएगी, यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग दिस लिस्ट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट, यू शुड बी ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट कि आपने किस तरह से अपने एग्ज़ाम को स्केड्यूल करना है, अपने एग्ज़ाम को प्लान करना है. अच्छा, पेपर को प्लान करते हुए आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. पेपर के अंदर क्वेश्चंस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आप क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर रहे हैं, सीक्वेंस डज नॉट मैटर. हाँ, बट अगर आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लें तो उसके पार्ट्स का सीक्वेंस आपने इंटैक्ट रखना है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि पार्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. तो वो अगर आप किसी एक क्वेश्चन का कोई एक पार्ट स्किप कर देंगे और अगर आप उसे बाद में कहीं जाके अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएगा आपके राइटिंग के अंदर. तो पार्ट्स का सीक्वेंस आपने कैटेगोरिकली मेंटेन करना है. फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स से आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं तो आपने इसके पार्ट ए, बी और सी आपने एक सीक्वेंस में करना है. उसके बाद चाहे आप क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर दें, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दें, व्हाटएवर सीक्वेंस यू आर गोइंग टू टेक अलोंग, राइट. पहली चीज़, राइट इन ब्लैक इंक मैंडेटरी है, ब्लैक इंक में लिखना है. कोशिश करें कि आप हर नया क्वेश्चन नई शीट ऑफ पेपर से स्टार्ट करें. फॉर एग्जांपल अगर पिछले क्वेश्चन का कोई एक सेंटेंस अगले पेज पे फॉलो हो रहा है तो फिर पूरा पेज माइट बी, इट इज़ नॉट फीजिबल टू वेस्ट द होल पेज, यू कैन गिव वन लाइन स्पेस एंड यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हर नया सवाल एक नए सफ़े से स्टार्ट करें. राइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए. देखिए, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना इज़ द की. बीएमएस के अंदर तैयारी करना और बीएमएस का पेपर पास करना ये दो एंटायरली अलग अलग चीज़ें हैं. आई कैन बेट ऑन दैट. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स who have done remarkable job in preparing the paper but were not able to pass the paper. I have also seen some students who did not prepare the paper well, average तैयारी थी लेकिन राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा था, पेपर पास कर गए. सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स. टॉपिक तो बहुत एक्सटेंसिव है. फॉर एग्जाम्पल बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स का सवाल आ गया, ठीक है. अब उसके अंदर दो चीज़ें हैं. नंबर वन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कैश काउज हैं फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन मार्क्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और फिर उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं. फॉर एग्जांपल ग्रो की स्ट्रेटजी है, बिल्ड की स्ट्रेटजी है, ठीक है, होल्ड की स्ट्रेटजी है. तो क्वेश्चन की नेचर के मुताबिक आपने देखना है कि क्या वो आपसे इवेलुएट करने को कह रहे हैं कि मार्केट शेयर की बेस पे या मार्केट ग्रोथ की बेस पे आप डिफाइन करेंगे ये कैश काउ है या क्वेश्चन मार्क है, या फिर वो उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी पूछ रहा है आपसे. तो क्वेश्चन के मुताबिक, लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आपने क्वेश्चन के मुताबिक अपने आंसर को फ्रेम करना है, राइट. सो कटिंग इट डाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव जस्ट नरेटेड. एग्जाम्स के अंदर आपने सीक्वेंस को मेंटेन करना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप जो सा मर्जी सवाल जैसे मर्जी स्टार्ट करें. कोशिश करें कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लें, उससे थोड़ा फ्लो बेहतर हो जाता है आपकी राइटिंग का और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के अंदर. पहले 15 मिनट में आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है पूरे पेपर की और आपने एक फ्लो दिमाग में बना लेना है कि मैंने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है. पहले 15 मिनट में आपने पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है हर सवाल की, ताकि टॉपिक्स पता लग जाएं कि किन किन टॉपिक्स से पेपर आया है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू कर दे. ठीक है ना. वो ये होता है कि पहले 5 मिनट आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में लग जाते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उन टॉपिक्स को रिकॉल कर रहा होता है जिन टॉपिक से पेपर आया है, राइट. So I wish you all the best for your examination. I wish you all the best for your preparation. Thank you very much.